श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 और 14वें अध्याय में श्लोक नंबर 2। तो 2 नंबर का जो श्लोक है उसके अवतरणिका को हम लोग पढ़ते हैं। अस्याः च सिद्धेः ऐकांतिकत्वं दर्शयति। ठीक है जी। तो ऊपर जो बताया था पहला श्लोक में कि इतः पराम सिद्धिम गताः, तो इसी देह बंधन से ऊपर उठकर परम सिद्धि जो मोक्षाख्य सिद्धि है उसको वे लोग मुनि आदि लोग प्राप्त हो जाते हैं। ये बात कही थी श्लोक नंबर 1 में। अब अस्याः च सिद्धे हैं, यह जो सिद्धि है मोक्ष नाम की सिद्धि उसका ऐकांतिकत्व दिखा रहे हैं भगवान श्लोक नंबर 2 के द्वारा। तो अस्याः च सिद्धे हैं, अस्याः मोक्षाख्यायाः। अस्याः शब्द का क्या अर्थ करेंगे? मोक्षाख्यायाः। सिद्धे गते, सिद्धे नाम गते। ऐकांतिकत्वम, ऐकांतिकत्वम का अर्थ है ध्रुवत्वम उच्यते, दर्शयति नाम उच्यते, ध्रुवत्वम उच्यते। ठीक, देखिए भाई, तो यह जो मोक्ष नाम की सिद्धि है जिसको गति गता शब्द से कहा था, मोक्ष नाम की जो सिद्धि है गति है उसको ऐकांतिकत्वम दर्शयति ध्रुवत्वम उच्यते, निश्चितत्व कह रहे हैं। कैसी? ठीक है, चलिए। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ठीक है, अन्वय देखिए भाई। पहली पंक्ति सरल है। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः, नीचे की लाइन में सर्गे न उपजायन्ते च प्रलये अपि, प्रलये अपि न व्यथन्ति। ठीक, देखिए भैया। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, इदं ज्ञानम, इदं मतलब जिसको बहुत बार ये पहले कहा है और आगे भी अभी कहने जा रहे हैं। तो इदं यह ज्ञानम उपाश्रित्य, उपाश्रित्य नाम प्राप्य, इस ज्ञान को प्राप्त करके मम साधर्म्यम आगताः, भगवान कह रहे हैं कि मेरे साधर्म्य को अर्थात मत स्वरूप को जो प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे जो लोग जीवन मुक्त महात्मे वे सर्गे अपि, सर्गे न उपजायन्ते, सर्गे नाम सृष्टि काले है कि नहीं, आएगा भाष्य में। तो सर्ग में भी वो उत्पन्न नहीं होते हैं, मतलब जन्म मृत्यु उनको आप प्राप्त नहीं होता है, जन्म मृत्यु संसार से वो अतीत हो गए। सर्गे न उपजायन्ते च, और प्रलये अपि
न व्यथंती, और प्रलय काल में भी वो व्यथित नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है ना, जन्म मृत्यु से वो अतीत हो चुके हैं, ये बात कह दी। भाष्य में देखते हैं कि इदम ज्ञानम यथोक्तम उपाश्रित्य, उपाश्रित्य का अर्थ कर रहे हैं ज्ञान साधनम अनुष्ठाय इति एतत् मम परमेश्वरस्य साधर्म्यम, साधर्म्यम का अर्थ कर रहे हैं मत स्वरूपताम, मत स्वरूपताम आगताः प्राप्ताः इत्यर्थः, न तु समान धर्मताम साधर्म्यम। अर्धविराम। क्यों? क्षेत्रज्ञ ईश्वरयोः भेद अनभ्युपगमात गीता शास्त्रे। ठीक है जी, चलिए इतने का अर्थ देखते हैं पहले। तो क्या करें? इदम ज्ञानम, इदम यथोक्तम ज्ञानम उपाश्रित्य, ऐसा पढ़ेंगे। इदम, इदम नाम ये ज्ञान कैसा? यथोक्तम ज्ञानम। यथोक्तम मतलब क्या? यथोक्तम शब्द का अर्थ है यदेव वक्षमाणम, यदेव वक्षमाणम तदेव पूर्वोक्तम इत्यर्थः, तदेव पूर्वोक्तम इत्यर्थः। ठीक, यथोक्तम मतलब जो हम आगे कहेंगे वही पूर्व में कहा है। तो यथा उत्तम, जैसा पूर्व में कहा है वही। इदम ज्ञानम, ज्ञानम कौन सा ज्ञान भाई? तो क्या? अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारकम पर वस्तु विषयम, ऐसा ज्ञानम। ज्ञानम के बारे में लिख सकते हैं पद। कैसा ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारकम पर वस्तु विषयम। ठीक है ना? कौन सा ज्ञान? ज्ञान का आकार अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार, इस प्रकार का ज्ञान है। अर्थात पर वस्तु विषयम, पर वस्तु नाम ब्रह्म वस्तु बताया था सुबह। पर वस्तु का अर्थ क्या किया था? ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म वस्तु विषयक ज्ञान। इदम च यथोक्तम ज्ञानम उपाश्रित्य, उपाश्रित्य मतलब क्या भाई? तो ज्ञान साधनम अनुष्ठाय इति एतत्, ज्ञान साधन जो पीछे बताए हैं अमानित्वादि, उनका अनुष्ठान करके। ठीक है जी। तो पहले पाठ की व्याख्या हुई इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, तो उपाश्रित्य का अर्थ कर दिया ज्ञान साधनम अनुष्ठाय। तो कौन से ज्ञान साधन? एक वाक्य उस पर भी लिखेंगे। ज्ञान साधनम, ज्ञान साधन अमानित्व, अमानित्वादि अनुष्ठान द्वारा, ज्ञान साधन, ज्ञान साधनामानित्व, ज्ञान साधन अमानित्वादि अनुष्ठान द्वारा ज्ञानम प्राप्य इति यावत्, ज्ञानम प्राप्य इति यावत्। पूर्ण विराम। यद्वा, यद्वा इदम पूर्वोक्तम ज्ञानम, इदम पूर्वोक्तम ज्ञानम बराबर ज्ञान साधनम, ज्ञान साधनम अमानित्वादिकम उपाश्रित्य, अमानित्वादिकम उपाश्रित्य बरोबर अनुष्ठाय, अनुष्ठाय। ठीक है जी, इत्यर्थः। चलिए भाई, उपाश्रित्य का अर्थ क्या था? ज्ञान साधन अनुष्ठाय। तो ज्ञान साधन क्या है उसका स्पष्टीकरण कर दिया। तो ज्ञान साधन जो अमानित्वादिक है उनका अनुष्ठान करके, उनके अनुष्ठान के द्वारा ज्ञानम प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करके, यह अर्थ हुआ। कौन से शब्द का?
ज्ञानम उपाश्रित्य इस शब्द का जो कि श्लोक में है, ठीक है ना। आइए, और यद्वा क्यों इदम पूर्वोक्तम ज्ञानम, ज्ञानम मतलब ज्ञान साधन, ज्ञान शब्द से ज्ञान साधन ही लेंगे, लेकिन तो पूर्वोक्तम ज्ञान मतलब ज्ञान साधनम कौन, अमानित्वादिकम उपाश्रित्य, उनका अनुष्ठान करके, उनका अनुष्ठान करेंगे तो भगवत स्वरूप की तो प्राप्ति होने ही वाली है। इसलिए तो क्या ज्ञानम उपाश्रित्य, इसके दो अर्थ हुए। ज्ञानम उपाश्रित्य मतलब ज्ञान का साधन जो अनुष्ठान आदि अमानित्वादि का अनुष्ठान है, उनका अनुष्ठान करके जो ज्ञान प्राप्त करके मेरे साधर्म्य को प्राप्त हुई, एक बात हुई। क्यों अमानित्वादि का अनुष्ठान करके एक और कोई ज्ञान नहीं, अमानित्वादि जो साधन है उसका अनुष्ठान करके ही जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए, ऐसी बात, ठीक है। भाष्य में देखिए, उपाश्रित्य ज्ञान साधन अनुष्ठाय इति एतत्। आगे, मम परमेश्वरस्य, मम प्रतीक है, मम का अर्थ कर रहे परमेश्वरस्य साधर्म्यम आगता। तो साधर्म्यम क्या है भाई, तो साधर्म्यम शब्द का अर्थ लिख दिया भाष्यकार ने मद स्वरूपताम, ठीक है ना। आगता, आगता का अर्थ कर दिया प्राप्ता इत्यर्थः, ठीक है जी। तो चलिए, तो क्या अर्थ हुआ, मम परमेश्वरस्य साधर्म्यम आगता, साधर्म्यम मद स्वरूपताम आगता प्राप्ता। साधर्म्यम आगता का अर्थ हुआ मेरे स्वरूप को जो प्राप्त हो गए, ये बात हुई। अभी देखिए, साधर्म्यम का अर्थ क्या कर दिया, मद स्वरूपता स्वरूपताम, यह अर्थ कर दिया। कैसा अर्थ नहीं करना, भाष्यकार दे रहे आगे, न तो समान धर्मताम साधर्म्यम, यह अर्थ नहीं करना कि मेरे जैसे समान धर्मों को वो प्राप्त हो गए, मेरे से भिन्न रहते हुए मेरे जैसे धर्मों को प्राप्त हुए, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। अपितु मेरे स्वरूप को प्राप्त, मेरे स्वरूप से वो अलग रहे ही नहीं, मैं ही बन गए, यह अर्थ है कि शब्द का, साधारण शब्द का, ठीक है जी। चलिए, न तू समान धर्मताम साधर्म्यम, समान धर्मता मतलब तुल्य धर्मत्वम साधर्म्यम, समान धर्मताम करते हैं तुल्य धर्मत्वम, ठीक है जी। न तो समान धर्मताम मतलब तुल्य धर्मत्वम साधर्म्यम, इस प्रकार का साधर्म्य नहीं लेना है, ठीक है जी। क्यों हेतु दिया, क्षेत्रज्ञेश्वरयो भेद अनभ्युपगमात् गीता शास्त्रे, गीता शास्त्रे क्षेत्रज्ञ ईश्वरयो हो भेदानुभ्युपगमात्, गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेद स्वीकार नहीं है। इसलिए साधर्म्य शब्द का अर्थ मम तुल्य धर्मत्व ऐसा अर्थ नहीं है, अपितु मद स्वरूपताम यह अर्थ है, ठीक है जी। चलिए, तो गीता शास्त्रे क्षेत्रज्ञेश्वरयो भेद अनभ्युपगमात् हेतु दे दिया, ठीक है। तो साधर्म्य शब्द का क्या अर्थ हुआ, फिर मद स्वरूपताम आगता, यह अर्थ हुआ, ठीक है जी। लिखते मम साधर्म्यम, मम साधर्म्यम समान अभिन्न धर्म, समान अभिन्न धर्म सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिदानंद लक्षणम स्वरूपम यस्य, सच्चिदानंद लक्षणम स्वरूपम यस्य अर्धविराम तस्य भावः साधर्म्यम, तस्य भावः साधर्म्यम अर्धविराम मद स्वरूपताम, मद स्वरूपताम बराबर मद अभिन्न स्वरूपत्वम, मद अभिन्न स्वरूपत्वम अर्धविराम मद भावम इति यावत्, मद भावम इति यावत् पूर्ण विराम। समान शब्द अत्र, समान शब्द
अत्र अभिन्न परः, अभिन्न परः अर्धविराम, न तु तुल्य परः, न तु तुल्य परः अर्धविराम, भगवत तुल्यस्य अन्यस्य असंभवात्, भगवत तुल्यस्य अन्यस्य असंभवात्। ठीक है, चलिए भाई अर्थ, मम साधर्म्यम मतलब समान अभिन्न धर्म, समान है अभिन्न है धर्म, ये अर्थ है उसका। कैसा? सच्चिदानंद लक्षणम स्वरूपम यस्य, सच्चिद आनंद स्वरूप जो मेरा धर्म है वही उसका धर्म है, लेकिन किंतु मेरे से अलग नहीं, वो मैं ही है, यह अर्थ। तस्य भाव साधर्म्य मत स्वरूपताम मतलब मत अभिन्न स्वरूपत्व, मत भावमिति यावत। यहां पर जो समान शब्द है, तो समान शब्द अत्र अभिन्न पर, अभेद परक है, न तो तुल्य पर। ठीक, क्यों? भगवत तुल्य से अन्य से असंभव, भगवान के तुल्य और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए मत भाव अर्थात भगवत स्वरूप साधर्म्य। ठीक है, चलिए भाई भाष्य में, मम परमेश्वरस्य साधर्म्यम मत स्वरूपताम आगताः प्राप्ताः इत्यर्थः, न तो समान धर्मताम साधर्म्यम, क्यों? क्षेत्र क्षेत्रज्ञेश्वरयोः भेद अनभ्युपगमात् गीता शास्त्रे। ठीक, आगे भाष्य में, फलवादः च अयम स्तुत्यर्थम उच्यते। ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं? फलवाद च अयम फलवाद स्तुत्यर्थम उच्यते, च अयम फलवाद स्तुत्यर्थम उच्यते। ठीक है जी, भाष्यकार कह रहे कि ये जो फलवाद मतलब फल बताया ना, कि जो इस प्रकार का ज्ञानम उपाश्रित्य ज्ञान प्राप्त करता है वह मेरे भाव को प्राप्त होता हो जाता है, कि फल बताया। तो यह जो फलवाद है ये किस लिए है भाई? स्तुत्यर्थम, स्तुति के लिए, मतलब भगवान स्वरूप को प्राप्त नहीं होता है ऐसी स्तुति कर दी, ये बात नहीं। तो फिर भी स्तुत्यर्थम क्यों लिख दिया? उसका कारण है क्योंकि अभिन्न तो पहले से ही है, तो भी मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है ये कहा जा रहा है, इसका मतलब ये स्तुति के लिए कहा जा रहा है। लिखते हैं उसके ऊपर एक वाक्य, स्तुत्यर्थम, ननु स्वतः एव ब्रह्मभूतस्य, ननु स्वतः एव ब्रह्मभूतस्य कथम पुनः ब्रह्म भाव प्राप्ति उच्यते, कथम पुनः ब्रह्म भाव प्राप्ति ही उच्यते। प्रश्न चिन्ह, अतः उक्तम स्तुत्यर्थम इति, अतः उक्तम स्तुत्यर्थम इति पूर्ण विराम, न तु वस्तुतः मोक्षाख्यम, न तु वस्तुतः मोक्षाख्यम स्वरूपातिरिक्तम, स्वरूपातिरिक्तम ज्ञान प्राप्यम, स्वरूपातिरिक्तम ज्ञान प्राप्यम किंचित फलम अस्ति इति भावः, किंचित फलम अस्ति इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, कि ननु स्वतः एव ब्रह्मभूत से, वो तो ब्रह्म रूप ही है, ज्ञान प्राप्त हुआ अज्ञान निवृत्त हो तो ब्रह्म ही है, तो भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे साधर्म्य को प्राप्त हो जाता है, ये कैसे? तो ननु स्वतः एव ब्रह्मभूतस्य कथम पुनः ब्रह्म प्राप्ति उच्यते, उत्तर दिया, अतः उत्तम स्तुत्यर्थम, स्तुति के लिए, न तु वस्तुतः, न कानवे बाद में, वस्तुतः, वस्तुतः देखा जाए तो मोक्षाख्यम स्वरूपातिरिक्तम, स्वरूप से अतिरिक्त कोई अलग कोई मोक्ष नहीं है, मोक्ष ही क्या है जी? स्वरूप। तो मोक्षाख्यम स्वरूपातिरिक्तम ज्ञान प्राप्यम, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने योग्य और दूसरा कोई है ही नहीं है, यही है क्या? मोक्षाख्यम स्वरूप,
न तो वस्तुतः मोक्षाख्यम स्वरूपातिरिक्तम ज्ञान प्राप्यम किंचित फलम न अस्ति, और कोई दूसरा फल है ही नहीं है। ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने योग्य फल एक ही है, क्या? मोक्ष रूप स्वरूप स्थिति, यही है, और वो तो प्राप्त ही है। तो भी भगवान बोल रहे हैं कि मेरे स्वरूप को साधर्म्य को प्राप्त होता है, स्तुति के लिए कह रहे, ये बात कह दी। चलिए, च अयम फलवाद स्तुत्यर्थम उच्यते। आगे ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, अब श्लोक के उत्तरार्ध की चर्चा कर रहे हैं। सर्गे अपि, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सृष्टि काले अपि, है कि नहीं? जब महाप्रलय के बाद पुनः नया सृष्टि उत्पन्न होती है, उस समय में भी न उपजायन्ते, न उपजायन्ते का अर्थ कर दिया न उत्पद्यन्ते। जो मोक्ष स्वरूप को प्राप्त हुआ, मेरे स्वरूप को प्राप्त हुआ, उसका पुनः जन्म होता नहीं है। न उत्पद्यन्ते, अर्धविराम। प्रलये, अब प्रलय काल में चौथे पाद की व्याख्या। प्रलये, प्रलय का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मण अपि विनाश काले। ब्रह्मण अपि, ब्रह्मदेव का विनाश काल में भी, मतलब जब महाप्रलय होता है उस समय में भी क्या? न व्यथंती, ये छोटकले प्रलय तो छोड़ दीजिए, उसमें तो व्यथित होता ही नहीं है। किंतु ब्रह्मदेव का पूरा आयुष्य समाप्त हो जाने के बाद भी जब महाप्रलय होता है उस समय में भी क्या? न व्यथंती। ठीक है कि नहीं? ब्रह्मदेव का एक दिन कितना बड़ा है पता है क्या? एक दिवस क्या बड़ा है ब्रह्मदेव का? 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष। कितने? 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष, मतलब एक दिन किसका? ब्रह्मदेव का। इस प्रकार के 30 दिन जब पूरे हो जाते तब उसका 1 महीना होता है। जब इस प्रकार के 12 महीने पूरे हो जाते तब उसका 1 साल पूरा होता है। और उसके जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तब उसका आयुष्य समाप्त होता है। किसका? ब्रह्मदेव का। उसके दृष्टि से हम लोगों का आयुष्य कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोगों की दृष्टि से बरसात के समय में कीड़े लाइट लगाने पर उत्पन्न होते हैं और दिखते दिखते ही मर जाते हैं। हम लोगों को लगता है क्या जीव है, कुछ इनका आयुष्य है नहीं, 2-4 मिनट के लिए जन्म लेते हैं। उस प्रकार ब्रह्मदेव की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोगों का आयुष्य कुछ भी नहीं है, बस ऐसे हुए मर गए। लग गए जी। चलिए, ब्रह्मण अपि विनाश काले न व्यथंती च, न व्यथंती च का अर्थ कर रहे हैं व्यथाम न अपद्यन्ते, व्यथा को प्राप्त नहीं होते, मतलब न चवंती इत्यर्थ, च्युत नहीं होते। किससे? आत्मस्वरूपात इति शेष, अपने आत्मस्वरूप से, अपने ब्रह्म स्थिति से वो च्युत नहीं होते, ढलते नहीं है, अलग नहीं होते हैं। उसका पुनः जन्म न मृत्यु कुछ भी नहीं है। ऐसे वो मोक्ष स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ। लगा पंक्ति जी? चलिए, ये हुआ श्लोक नंबर 2 का भाष्य पूरा हुआ। अब चलते हैं श्लोक नंबर 3 में। तीसरे श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग ईदृश भूत कारणम इति आह। ठीक है जी, कैसा पढ़ेंगे? ईदृश क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग भूत कारणम इति आह। ईदृश नाम इस प्रकार का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग भूतों का कारण है, इस प्रकार को अब दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 3 के द्वारा। मम योनिर्महद् ब्रह्म, मम योनिर्महद् ब्रह्म, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, संभवः सर्वभूतानां, संभवः सर्वभूतानां, ततो भवति भारत, ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, संभवः सर्वभूतानां, ततो भवति भारत। मम योनिः महद् ब्रह्म, तस्मिन् गर्भं दधामि अहम्, संभवः सर्वभूतानां, ततः भवति भारत। अन्वय। मम योनिः महद् ब्रह्म, तस्मिन् अहम गर्भम दधामि, अहम गर्भम दधामि। ठीक, नीचे
भारत, हे भारत, ततः सर्वभूतानां संभवः भवति। सर्वभूतानां संभवः भवति। ठीक, देखिए अर्थ करे कि मम योनि ही, भगवान करे मेरी योनि क्या है जी? महद ब्रह्म। महद ब्रह्म यही क्या है? योनि है। तस्मिन, उसमें, अहम गर्भम ददामि, उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं, गर्भ स्थापन करता हूं, है कि नहीं? ये बात कह दी। तो महद ब्रह्म मतलब प्रकृति। महद ब्रह्म का अर्थ क्या करने वाले हैं? प्रकृति। तो मम योनि महद ब्रह्म, प्रकृति, माया, और उस माया में मैं गर्भ स्थापन करता हूं। फिर आगे, हे भारत, हे अर्जुन, ततः, उससे क्या होता है जी? ततः सर्वभूतानां संभव भवति, सभी भूतों का संभव, संभव नाम उत्पत्ति होती है। ये बात कह दी। ठीक है जी, चलिए अब भाष्य। मम स्वभूता मतलब मदिया माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही योनि ही। योनि का अर्थ कर रहे हैं सर्वभूतानां कारणम, पूर्ण विराम। सर्व कार्येभ्य महत्वात् भरणाच्च स्विकाराणां महद ब्रह्म इति योनि एव विशिष्यते। ठीक है जी, चलिए भाई, तो योनि का अर्थ कर दिया सर्वभूतानां कारणम, सभी भूतों के लिए कारण है। कौन है वो योनि? योनि शब्द का अर्थ क्या? माया। कौन लिया? माया। और वो माया कैसी है जी? सर्वभूतों के लिए कारण है, इसलिए उसको बोल दिया क्या? योनि। ठीक है, तो देखिए अर्थ देखिए क्रमशः। मम स्वभूता, स्वभूता मतलब मदिया माया, मेरे संबंधी, मेरे आश्रय से रहने वाली माया, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वही है योनि, इसलिए वो सर्वभूतानां कारण। अब उसको, उस माया को महद ब्रह्म क्यों कह दिया? तो उसका उत्तर दे रहे कि सर्व कार्येभ्य महत्वात्, इसलिए महद बोल दिया उसको। सभी कार्य, क्योंकि वो सबके कारण है ना, और कारण सबसे बड़ा होता है, तो सभी विकारों का, सभी कार्यों का वो कारण होने से वो माया कैसी हुई? महत। तो महत्वात्, महत हुई। और भरणाच्च स्विकाराणाम, कैसा पढ़ेंगे? च स्विकाराणाम भरणात् महद ब्रह्म इति। ठीक है जी, तो महत शब्द की प्रवृत्ति माया में क्यों हो गई? कि सभी कार्यों का वो कारण होने से, सभी कार्यों से बड़ी होने से महत कह दिया। किसको? माया को। अब उस माया को ब्रह्म क्यों कह दिया? तो उसका भी हेतु दे दिया क्या? स्विकाराणाम भरणात्, उसके जो भी विकार है उन सभी विकारों का वो भरण करती है, भरण पोषण करती है, इसलिए उसको कह दिया क्या? ब्रह्म। तो महद ब्रह्म शब्द से कौन आया फिर? माया अर्थात प्रकृति, उसको ही बोल दिया योनि। ठीक है, महद ब्रह्म इति योनि ही, योनि नाम प्रकृति एव। ठीक है ना, इस योनि के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। योनि प्रकृति शब्दयोः, योनि प्रकृति शब्दयोः द्वयोः अपि कारणवाचित्वात्, द्वयोः अपि कारणवाचित्वात्, कारणवाचित्वात् प्रकृतौ, प्रकृतौ योनि शब्द प्रयोगः, प्रकृतौ योनि शब्द प्रयोगः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, योनि प्रकृति शब्द, योनि शब्द और प्रकृति शब्द दोनों भी कारण, दोनों का भी अर्थ होता है कारण। प्रकृति का भी अर्थ कारण होता है, योनि का अर्थ भी कारण होता है। इसीलिए प्रकृतौ, प्रकृति के लिए, प्रकृति में योनि शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक, अब थोड़ा सा चिंतन करते हैं
भगवान ने कह दिया कि मम स्वभूता मदिया माया, है कि नहीं, जो कि महद्ब्रह्म शब्द से कही जा रही है। तो स्वभूता ऐसा मतलब क्या है? स्वभूता मतलब क्या? तो लिखते एक वाक्य, ईश्वरस्य सच्चिदानंदत्वं मायित्वं च इति अस्ति रूपद्वयम्, इति अस्ति रूपद्वयम् पूर्णविराम। वस्तुतः सच्चिदानंदः, वस्तुतः सच्चिदानंदः अर्धविराम, व्यवहारतः तु मायि इति, व्यवहारतः तु मायि इति पूर्णविराम। तत्र व्यवहारतः ईश्वरस्य स्वकीयत्वात्, ईश्वरस्य स्वकीयत्वात् स्वभूता एव माया, स्वभूता एव माया पूर्णविराम। ईश्वर शक्तेः एव मायात्वात् इति भावः, ईश्वर शक्तेः एव मायात्वात् इति भावः पूर्णविराम। न च स्वभूता इत्यत्र, न च स्वभूता इत्यत्र स्वशब्दः आत्मवाची, स्वशब्दः आत्मवाची अर्धविराम, किंतु आत्मीयवाची एव, आत्मीयवाची एव इति आह मदिया इति आह मदिया इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, ईश्वरस्य सच्चिदानंदत्वं मायित्वं च इति अस्ति रूपद्वयम्। ईश्वर के दो रूप, एक तो सच्चिदानंदत्व ये रूप है और दूसरा मायित्व ये रूप है। वस्तुतः सच्चिदानंद वास्तविक रूप है भगवान का, कौन? सच्चिदानंद। और व्यावहारिक रूप है कौन? मायी, माया वाला, व्यवहारत मायी इति। तत्र उसमें दोनों में, तत्र व्यवहारत ईश्वरस्य स्वकीयत्वात्, व्यवहार दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर की वो स्वकीय हो गई, कौन? माया। व्यवहारतः ईश्वरस्य स्वकीयत्वात् स्वभूता एव माया, इसलिए भगवान ने माया के बारे में कह दिया क्या? स्वभूता। ठीक है ना? ईश्वर शक्ति एवं मायात्वात्, माया, माया क्या है जी? ईश्वर की शक्ति ही माया है। ईश्वर शक्ति एवं मायात्वात् इति भावः। आगे, न च स्वभूता इत्यत्र जो स्व शब्द आया है, यहां पर स्व शब्द आत्मवाची नहीं है, मतलब मैं ही माया हूं ऐसा अर्थ नहीं है, अपितु कैसा है? फिर आत्मीयवाची है। आत्मीयवाची मतलब मेरे संबंधी वो माया है, मैं ही माया नहीं हूं। किंतु आत्मीयवाची, इस बात को ही बताने के लिए भाष्यकार ने स्वभूता इस शब्द का अर्थ कर दिया भाष्य में मदिया माया। इससे सिद्ध हुआ कि यहां पर जो स्व शब्द है वह आत्मवाची नहीं है, अपितु आत्मीयवाची है। लगे पंक्ति? चलिए, मम स्वभूता मदिया माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति। कौन है वो माया? बस त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वही है योनि। क्यों? सर्वभूता नाम कारण, सभी भूत के लिए वो कारण है। ठीक, अब ये बात यहां तक तो हो गई है कि नहीं? माया वो क्या है करके। अब उसको महद्ब्रह्म क्यों कह दिया, ये प्रश्न है। तो उसको स्वयं भाष्यकार लिख रहे, सर्व कार्यभ्य महत्वात् महत्, सभी कार्यों का वो, सभी कार्यों से महान होने के कारण उसको कह दिया क्या? अभी सभी कार्यों से वो महान कैसी है, तो उसके ऊपर भी एक वाक्य लिखेंगे सर्व कार्य भी, इसके आधार पर। व्यक्ते ही वस्तुनि
व्यक्ते ही वस्तुनि महत्वम अल्पत्वम वा निश्चेतुं शक्यते शक्यम निश्चेतुं शक्यम अर्धविराम अव्यक्तस्य कथम महत्वम इति चेत अव्यक्तस्य कथम महत्वम इति चेत आह सर्वकार्येभ्यः इति सर्वकार्येभ्यः इति पूर्णविराम स्वकार्यापेक्षया सर्वकार्यापेक्षया कारणस्य अधिकत्वात् प्रकृतेः महत्वम इति भावः। ठीक है जी, चलिए अर्थ व्यक्ति ही वस्तुनि, जो वस्तु व्यक्त है मतलब प्रकट है, इंद्रियों को दिखाई देती है, तो व्यक्ति ही वस्तुनि उसके बारे में कह सकते हैं ये महत है, यह अल्प है। इस प्रकार से महत्वम अल्पत्वम च निश्चेतुम शक्यम, किंतु अव्यक्त से कथम महत्वम इति चेत, किंतु माया तो अव्यक्त है, वो तो प्रकट नहीं है, तो उसमें महत्व कैसा आ गया, कैसा समझेंगे? ऐसा यदि प्रश्न कोई करता है तो भाष्यकार ने हेतु दिया। क्या हेतु दिया? सर्वकार्येभ्यः इति आया ना भाष्य में, सर्वकार्येभ्यः महत्वात्, उसको ही लिख रहे हैं स्पष्टीकरण। सर्वकार्यापेक्षया कारणस्य अधिकत्वात्, ये नियम है क्या, कोई भी कार्य जहाँ होता है तो कार्य की अपेक्षा कारण बड़ा होता है, ठीक है कि नहीं? चलिए, सर्व कार्य और सूक्ष्म होता है, कार्य की अपेक्षा कारण हमेशा बड़ा होता है और सूक्ष्म होता है, ठीक? तो सर्व कार्यापेक्षया कारणस्य अधिकत्वात्, अधिक होता है इसलिए, और सभी कार्यों का कारण यदि प्रकृति है तो प्रकृति महत्व आ गया, किसमें? प्रकृति में। तो वही भाष्य में लिखा है सर्व कार्येभ्यः महत्वात्, ठीक है। च और स्विकाराणाम भरणात् ब्रह्म, है कि नहीं? अब स्विकाराणाम, उस माया के जो विकार है, प्रकृति के जितने भी विकार मतलब कार्य है, उनका सबका वो क्या करती है? भरण करती है, इसीलिए उसको क्या कह दिया? ब्रह्म। तो बोलेंगे भरण करना ये क्या है, और भरण करने से वो ब्रह्म कैसी बन गई, ब्रह्म नाम कैसा उसको आ गया? तो लिखते इसके ऊपर भी एक वाक्य, महद अहंकार भूताद्यात्म विकाराणाम, महद अहंकार भूताद्यात्म विकाराणाम बृहनत्वात्, कम उसमें लिखिए भरणात्, कंस बंद। आगे वर्धकत्वात्, मिथ्याभूतायाः अपि प्रकृतेः, मिथ्याभूतायाः अपि प्रकृतेः ब्रह्मत्वम्, पूर्णविराम। बृहणात् ब्रह्म इति व्युत्पत्तेः, बृहणात्, भ्रू के ऊपर अनुस्वार है, बृहणात् ब्रह्म इति व्युत्पत्तेः इति भावः, पूर्णविराम। बृहणत्वम बराबर शरीर वृद्ध्यादि हेतुत्वम, शरीर वृद्ध्यादि हेतुत्वम हो गया जी। चलिए अर्थ, तो क्या कहा था भाष्य में? स्विकाराणाम भरणात्, स्विकार उस माया के विकार, तो माया की क्या विकार है जी? प्रकृति की विकार, महत्तत्व, अहंकार,
भूत आदि, तो महत अहंकार भूताध्यात्म विकाराणाम, इन सभी विकारों का बृहणत्वात् भरणात्, उन सभी विकारों का वो भरण करती है। मतलब क्या? वर्धकत्वात्, बृहणत्वात् का अर्थ कर दिया वर्धकत्वात्, इन सभी विकार को बढ़ाने के लिए, फलित फुलित होने के लिए कारण है वो कौन? माया। तो बृहणत्वात् वर्धकत्वात्, वर्धक है वो, और वर्धक होने के कारण मिथ्याभूताया भी प्रकृति है, मिथ्या स्वरूप है वो कौन? प्रकृति। तो भी उसको कह दिया क्या? ब्रह्मत्व। किंतु वो शाब्दिक व्युत्पत्ति के अनुसार, न कि सचमुच वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ऐसी बात नहीं। ब्रह्मत्व बृहणात् ब्रह्म इति व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति ब्रह्म शब्द की। बृहणात् ब्रह्म, जो सबका वर्धक है, सबका पोषक है, सबका भरण करने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म इति व्युत्पत्ति है इति भाव। बृहणत्व नाम शरीर वृद्ध्यादि हेतुत्व, शरीर इत्यादि की वृद्धि के लिए जो कारण होता है उसको बोलते हैं क्या जी? बृहणत्व। और जिसमें बृहणत्व है वही क्या है जी? ब्रह्म है। इस दृष्टि से माया को बोल दिया क्या? ब्रह्म। तो महद ब्रह्म शब्द का अर्थ समझ में आया, जो कि श्लोक में आया शब्द है, कौन सा? महद ब्रह्म। महद ब्रह्म मतलब प्रकृति, माया, और उसको महद ब्रह्म क्यों बोल दिया? इसका भी उत्तर अभी तक दे दिया। चलिए आगे। च स्विकाराणाम भरणात् महद ब्रह्म इति योनि एव विशिष्यते, योनि अर्थात प्रकृति, उसको ही विशिष्ट विशेष करके बताया है महद ब्रह्म शब्दों का उच्चारण करके। आगे चलते हैं। तस्मिन् महति ब्रह्मणि, तो श्लोक का पहला पाद की व्याख्या पूरी हुई, मम योनि महद ब्रह्म। अब दूसरा पाद की व्याख्या कर रहे हैं। तो महद ब्रह्म समझ में आया, फिर तस्मिन्, उसमें, अहम गर्भम दधामि। तो देखिए भाष्य में तस्मिन्, तस्मिन् का अर्थ कर रहे हैं महति ब्रह्मणि योनौ। महद ब्रह्म ऐसी जो योनि है अर्थात प्रकृति है, माया है, उसमें क्या जी? उसमें गर्भम, गर्भम मतलब हिरण्य गर्भस्य जन्मनः बीजम, सर्वभूत जन्म कारणम बीजम दधामि, गर्भम दधामि। दधामि का अर्थ कर रहे हैं निक्षिपामि। ठीक है जी, स्थापन करता हूं। और आगे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वर अहम, अविद्या काम कर्मोपादि स्वरूप अनुविधायिनम क्षेत्रज्ञम क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्थः। ठीक, मैं कौन हूं ये भी भगवान बता रहे हैं। अभी जिसमें मैं गर्भ स्थापन करता हूं वो कौन है ये भी बता रहे हैं, बता भी दिया। और उस माया में, प्रकृति में मैं गर्भ स्थापन करता हूं, मतलब नियम क्या करता हूं, है कि नहीं? निश्चित रूप से मैं क्या करता हूं इसको भी बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। तो कैसा पढ़ता हूं मैं, देखिए। तस्मिन् महति ब्रह्मणि योनौ, फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाकर अहम शब्द आया है, मिला अहम। उसके पीछे आएंगे, पीछे वाला शब्द कैसा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वर। ठीक, फिर उसके बाद बीच वाला छूटा हुआ जितना है कैसा? गर्भम हिरण्य गर्भस्य जन्मनः बीजम सर्वभूत जन्म कारणम बीजम दधामि निक्षिपामि। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अविद्या काम कर्मोपादि स्वरूपान्विधायिनम, आगे सरल है, क्षेत्रज्ञम क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्थः। ठीक, देखिए एक एक बात को। तस्मिन् महति ब्रह्मणि योनौ, उस महान ब्रह्म योनि अर्थात प्रकृति माया में, जिसमें गर्भ स्थापन करना है, तो गर्भ स्थापन करने का अधिकरण तो हो गया उस प्रकृति में। ठीक, अब गर्भ कौन स्थापन करता है? तो निक्षिपामि। तो निक्षिपामि का कर्ता कौन है? अहम। तो अहम को पढ़ेंगे, तो अहम मतलब कौन? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ
प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वर अहम। भगवान ने कहा कि मैं ईश्वर, कैसा मैं, कि दो प्रकृति से युक्त, दो प्रकृति द्वय रूप शक्ति से मैं युक्त हूं, ऐसा मैं ईश्वर। कौन मेरी दो प्रकृति है, तो वो भी बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूप जो प्रकृति द्वय, उन दो प्रकृति ही है शक्ति। अब उस शक्ति वाला ऐसा जो मैं ईश्वर, वो मैं क्या करता हूं, फिर स्थापन करता हूं माया में, प्रकृति में, योनि में। ठीक है जी, स्थापन करता हूं। क्या स्थापन करते हो भगवान, तो बीच में गर्भम। ठीक है ना जी। तो एक छोटा सा वाक्य क्या तैयार हो जाता है पता है, अहम गर्भम निक्षिपामि। तो अहम ईश्वर, कीदृश ईश्वर, वो बात बता दी। ठीक है, और गर्भम इसके बात बता रहे हैं, और निक्षिपामि तो स्थापन करता हूं, किसने अधिकरण, वो पहले ही बता दिया, तस्मिन महति ब्रह्मणि योनि। ठीक है जी। अब गर्भम के बारे में देखते हैं। गर्भम मतलब क्या, हिरण्य गर्भस्य जन्मनः बीजम। हिरण्य गर्भ का जो जन्म है, उस जन्म का बीज मैं रख देता हूं उस माया में। ठीक है जी। और वो बीज रख दिया तो क्या लाभ होता है, तो उससे से ही, उस हिरण्य गर्भ से ही सभी भूतों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए हिरण्य गर्भ का जन्म का बीज मैंने स्थापन कर दिया, तो सभी भूतों का जन्म का बीज स्थापन हो गया। किसने, उस माया में। तो वही गर्भम हिरण्य गर्भ से जन्मना बीजम, सर्वभूत जन्म कारण बीजम। वही अर्थ हो जाता है फिर क्या, सभी भूतों के जन्म का कारण जो बीज है कि नहीं, बीजम दधामी निक्षिपामि, स्थापन कर देता हूं, रख देता हूं। मतलब भाई नेम का क्या, निश्चित रूप से क्या करते हो भगवान, उस माया में गर्भ स्थापन कर देते हो, बीज स्थापन कर देते हो, जिससे कि हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हो जाती है। तो वो बीज स्थापन करना क्या है, तो लिख रहे आगे, अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूपानुविधायिनम क्षेत्रज्ञम। अविद्या काम कर्म उपाधि, अविद्या काम कर्म, ये तीन उपाधि हुई। अविद्या का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का अनुसरण करने वाला अनुविधायी ऐसा जो क्षेत्रज्ञ, उसका क्षेत्रेण संयोजयामि, क्षेत्र के साथ उसका संबंध करा देना, यही बीज का स्थापन हुआ। यद्यपि परमात्मा क्षेत्रज्ञ ईश्वर चैतन्य क्या है, निर्लेप है, तो भी उसका उस प्रकृति के साथ आध्यात्मिक क्यों न हो, संबंध स्थापित करना, यही हुआ गर्भ स्थापन करना। फिर दोनों का संयोग संबंध आ गया, तो उससे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से फिर हिरण्यगर्भ, उससे सभी भूत, सभी सृष्टि की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। वही लिखा है, क्षेत्रज्ञम क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्थः। लग गया जी। इस बात को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा हमको लिखेंगे, लेकिन लिखने के पहले वो श्लोक का भाष्य पूरा कर लेते हैं। तीसरे श्लोक का एक पंक्ति बची है। संभवः, संभव शब्द का अर्थ कर रहे उत्पत्ति ही। सर्वभूतानां हिरण्यगर्भोत्पत्ति द्वारेण ततः, ततः नाम तस्मात् गर्भाधानात् भवति। हे भारत, तो इसको भी थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। हे भारत, ततः तस्मात् गर्भाधानात्, तस्मात् गर्भाधानात् हिरण्यगर्भोत्पत्ति द्वारेण, पीछे सर्वभूतानां संभवः उत्पत्ति भवति। भवति आए ना वहां पर अंतिम में, भवति हो गया जी। तो अर्थ क्या हुआ, हे अर्जुन, ततो नाम तस्मात् गर्भाधानात्, उस प्रकार का गर्भ स्थापन कर देने से क्या होता है, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। और हिरण्यगर्भ उत्पत्ति द्वारे न, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हो गई तो उसके माध्यम से सर्वभूतानाम संभव,
उत्पत्ति भवति, सभी भूतों की क्या होती है, संभवनाम उत्पत्ति होती है, ये कह दिया। ठीक, चलिए अब इस भाष्य में जो पद आया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान, इस संदर्भ में थोड़ा लिखते हैं तो सब बातों का खुलासा हो जाएगा। लिखिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव प्रकृति द्वयम, प्रकृति द्वयम अर्धविराम, तदेव शक्ति, तदेव शक्ति, चित् शक्ति ही जड़ शक्ति ही च, चित् शक्ति ही जड़ शक्ति ही च इति यस्य, इति यस्य सह तथोक्तः, सह तथोक्तः अहम ईश्वरः, अहम ईश्वरः पूर्ण विराम। अविद्या काम कर्माणि एव, अविद्या काम कर्माणि एव उपाधयः, उपाधयः तेषां स्वरूपम, तेषां स्वरूपम अनुविधातुम, अनुविधातुम शीलम अस्य, शीलम अस्य इति तम तथोक्तम, तम तथोक्तम अविद्या काम कर्म रूपोपाधि, अविद्या, अविद्या काम कर्म रूप उपाधि तादात्म्याध्यासम, उपाधि तादात्म्याध्यासम आपन्नम इत्यर्थः, इत्यर्थः पूर्ण विराम। अविद्या काम कर्म युक्तम, अविद्या काम कर्म युक्तम इति यावत्, पूर्ण विराम। संसारस्य बीजानि, संसारस्य बीजानि इमानि त्रीणि इति भावः, संसारस्य बीजानि इमानि त्रीणि इति भावः पूर्ण विराम। अविद्या अज्ञानम, अविद्या अज्ञानम अर्धविराम। काम इच्छा, काम इच्छा अर्धविराम। कर्म अदृष्टम, कर्म अदृष्टम जन्मांतरीयम इति विवेकः, जन्मांतरीयम इति विवेकः पूर्ण विराम। केवल क्षेत्रज्ञस्य, केवल क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्र संयोगासंभवात्, क्षेत्र संयोगासंभवात् इदं विशेषणम उक्तम, इदं विशेषणम उक्तम पूर्ण विराम। एतेन, एतेन वस्तुतः ईश्वरस्य अपि, वस्तुतः ईश्वरस्य अपि क्षेत्रज्ञस्य, क्षेत्रज्ञस्य जीवभावः प्राप्तः, जीवभावः प्राप्तः अविद्यया इति सिद्धम्, अविद्यया इति सिद्धम् पूर्ण विराम। अतएव अस्य, अतएव अस्य ईश्वर पारतंत्र्यम, ईश्वर पारतंत्र्यम प्रकृति पारतंत्र्यम च,
प्रकृति पारतंत्र्यम च पूर्णविराम एवं विधम जीवम क्षेत्रेण प्रकृत्या संयोजयामि इति एवं प्रकृत्या पुरुषे संयोजिते सति ईश्वरेण ततः हिरण्यगर्भ शरीरम जायते। अर्धविराम तेन च तत्शरीराभिमानिना हिरण्यगर्भेण सर्वाणि भूतानि सृज्यन्ते इति। हो गया जी। चलिए भाई अर्थ देखते हैं। क्षेत्रज्ञ एव प्रकृति द्वयम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यही क्या है? भगवान की दो प्रकृति है। प्रकृति द्वयम तदेव शक्ति, वही शक्ति है। उन दोनों में एक चित शक्ति है और एक जड़ शक्ति है। ठीक है जी। तदेव शक्ति चित शक्ति जड़ शक्ति च इति यस्य स तथोक्तः अहम ईश्वर। तो वो हुआ कौन? ईश्वर। कहा था ना भाष्य में, क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान अहम ईश्वर। वो ईश्वर हुआ। फिर आगे जो आगे का पद आया था भाष्य में, अविद्या काम कर्म आदि आदि, उसका अनुविधायी है कौन? क्षेत्रज्ञ। उस संदर्भ में लिख रहे अभी, अविद्या काम कर्माणि एव उपाधय। अविद्या काम और कर्म यही है उपाधिया। तेषाम उपाधय तेषाम स्वरूपम अनुविधातुम। और उन उपाधियों का जो स्वरूप है उनका अनुविधातुम शीलम यस्य, उनका अनुसरण करने का शील है जिसका। शीलम अस्य इति तम तथोक्तम नाम भाष्य में जो पद आया है, अविद्या काम कर्मोपाधि स्वरूप अनुविधायिनम क्षेत्रज्ञ, है कि नहीं? उन उपाधियों का जो स्वरूप है उसका अनुसरण करना ही जिसका स्वरूप स्वभाव है। मतलब उसका अनुसरण करना मतलब क्या? तो और स्पष्टीकरण कर दिया क्या? अविद्या काम कर्म रूप उपाधि तादात्म्याध्यासम आपन्नम। यद्यपि क्षेत्रज्ञ के साथ अविद्या काम कर्म रूप उपाधि का कोई संबंध नहीं है, किंतु तादात्म्य अध्यास हो गया तो वही हुआ। अनुसरण करना मतलब क्या? तादात्म्यम आपन्नम, तादात्म्य को वो प्राप्त हुआ। स्वयं को अज्ञानी समझने लगा, काम इच्छा करने लगा, कर्म मैं करता हूं ऐसा समझने लगा, यही उसका अनुविधायित्व हुआ। तो वही अविद्या काम कर्म युक्तम इति यावत, थोड़े में क्या? अविद्या काम कर्म से युक्त हुआ वो कौन? क्षेत्रज्ञ, है कि नहीं? संसार से बीजानी इमानी त्रीणी इति भाव। और संसार के बीज ये तीन ही है, कौन? अविद्या काम और कर्म। और उसके साथ तादात्म्य हुआ किसका? क्षेत्रज्ञ का, है कि नहीं? तो दोनों का संयोग हो गया। तो दोनों का संयोग हुआ, यही क्या हुआ जी? बीज हुआ, है कि नहीं? संसार का हिरण्यगर्भ के द्वारा। संसार से बीजानी इमानी त्रीणी इति भाव। अविद्या मतलब अज्ञान, काम मतलब इच्छा, कर्म मतलब जन्मांतरीयम अदृष्टम इति विवेक। केवल क्षेत्रज्ञस्य, शुद्ध जो क्षेत्रज्ञ है उसका क्षेत्र संयोग असंभव, उसका क्षेत्र के साथ संयोग नहीं हो सकता है। इसलिए इदम विशेषणम उक्तम, इसलिए विशेषण दिया। कौन सा विशेषण दिया? अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूप अनुविधायिनम, ये विशेषण दिया किसका? क्षेत्रज्ञ का। ये तेना वस्तुतः ईश्वरस्यापि क्षेत्रज्ञस्य, यद्यपि क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही है, वस्तुतः ईश्वरस्यापि क्षेत्रज्ञस्य जीव भाव प्राप्त। क्यों? अविद्या, अविद्या के कारण क्या हुआ? उसको जीव भाव प्राप्त हुआ इति सिद्धम। अतएव
अस्य, इसलिए वो जो क्षेत्रज्ञ है ना, अस्य क्षेत्रज्ञस्य ईश्वर पारतंत्र्यम, अविद्यावस्था में ईश्वर से परतंत्र हुआ, प्रकृति से परतंत्र हुआ। एवं विधम जीवम, इस प्रकार का जो जीव है, अध्यास को प्राप्त हुआ जीवम क्षेत्रेण प्रकृत्या, क्षेत्र ऐसी जो प्रकृति उसके साथ संयोजयामि, उनका जोड़ देता हूं, संयोग कर देता हूं। कौन बोल रहे हैं? भगवान। तो उस प्रकार से उस प्रकार के जीव का क्षेत्र के साथ संयोग कर देना, यही हुआ क्या जी? बीज स्थापन करना। इति एवं प्रकृत्या पुरुषे संयोजिते, प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग कर देने पर संयोजिते सती ईश्वरेण, उस ईश्वर से, उससे, ततः ईश्वर पिता है, प्रकृति माता है, ईश्वरेण ततः हिरण्यगर्भ शरीरम जायते, उस हिरण्यगर्भ का शरीर उत्पन्न होता है। तेन च तत्शरीराभिमान हिरण्यगर्भेन, उस शरीर हिरण्यगर्भ का जो शरीर है उसका अभिमान धारण करने वाला जो है, उसके द्वारा फिर सर्वाणि भूतानि सृजन्ते, सभी भूतों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ये बात कह दी। तो किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, क्या क्या होता है, ये सब बात बता दी, ये सब बातें बता दिया। आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।